को मैं तो कैसे कहता पता हूँ है कि कि वो मैं एक सच है? मैं अल्लाह पे ईमान रखता हूँ। बट अगेन माय क्वेश्चन इज़ कि आपको क्यों लगता है कि मेरा दावा ठीक नहीं हो सकता? गिवन द नहीं, फैक्ट कि आप एग्नोस्टिक हैं। देखिए ये नहीं नहीं वाले के ऊपर बात में होती है, पहले पहले होने के ऊपर होती है बात। मतलब कोई बात कोई ये शख्स किसी किसने चीज़ का दावा करता है, किसने आपको कहा? उसकी वो दलील देता है। तो ये रूल किसने बना दिया है? अचानक ही बना दिया रूल आपने। मैंने तो रूल नहीं बनाया है आप ये। तो नहीं वाले हैं भी नहीं। ये आप तो कहते हैं मुझे नहीं पता भई, आई डोंट नो, आई डोंट केयर। नहीं, आप कोई दावा करेंगे तो उसकी दलील देंगे ना, गैर हुँ, हुँ। दावे की तो दलील कोई नहीं देगा। लेकिन इस मतलब डिसिप्लिन का मैं जब मकसद किसी चीज़ ये का कोई हो कि दावा ही नहीं कर रहा। आपका इज़्म वर्सेस मेरा इस्लाम, और दूसरी तरफ वो आदमी हो जो कहे कि नहीं मेरा तो कोई दावा ही नहीं है, लेकिन आप अपने दावे को साबित करें, तो मैं हँस के यही कहूँगा ना कि मेरा ख़ैर आपसे इजाज़त लें। जब आपका मैं किस चीज़ से आपका इजाज़त तो आप ले लें, कोई मसला नहीं। इजाज़त मतलब आप बहुत जल्दी ले लेते हैं, ये पता नहीं क्यों आप इतनी जल्दी इजाज़त ले लेते हैं। अ, इस नहीं, आप अभी देसी न्यूज़ देखिए साहब आए, देखिए उनको मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ। साहब आए, मुझे उनको रिफ्रेश बड़ा करने वक़्त दें, दिया। मेरी बात सुनें, ऐसे ऐसे नहीं रिफ्रेश होता ना, करने मैं भी दें ना। आपको वक़्त देता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता जब इस तरह से जब देखिए बात। फिर मेरी कोई बहस नहीं देखिए हो रही है, बात तो लड़ाई नहीं आपसे हो रही। आप देखिए इसको बात तो यहाँ तहज़ीब से ना हो लें। सकती है ना, कि ये भी नहीं हो सकती। मैं बात करने देंगे मुझे तो बताऊँगा ना आपको। महमूद मैं साहब मैं आपका आपसे टाइम मैं कंप्लीट बात हो कर रहा चुका हूँ, या है। मेरी बात काट के आप तो अपनी शुरू कर देते हैं, टाइम ये कोई तरीका ना हुआ ना। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग एक-दूसरे से कुछ सीख लें, कुछ सिखा लें। जी बिल्कुल, मुझे बड़ा बिल्कुल। अजीब लगता है कि जब एग्नोस्टिक, एथियस्ट ये सारे यहाँ पे आते हैं और खुद को प्रोग्रेसिव और मॉडर्न और ये करते हैं, लेकिन राइट नाउ आपके इख्तियार में सिर्फ़ एक चीज़ है कि आप तहज़ीब से बात कर लें। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें आप क्यों रुजत पसंद कहते हैं? क्यों रिग्रेसिव कहते हैं? जबकि मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, बात सुन रहा हूँ। इतना सा काम आपने करना है कि आप भी आगे से बात सुन लें। व्हाई इज़ दैट सो डिफिकल्ट? व्हाई? हेलो। फरमाइए। जी, फरमाइए। सर मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया कि आपको मैं तहज़ीब से बाहर नज़र आ गया हूँ? मैंने आप आपको बात क्या कहा काटते ऐसा? हैं, आप बात काटते हैं, बंदे की बात नहीं पूरी होने देते। यही यही बदतहज़ीबी होती है ना। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगेन। हम दोबारा अच्छे नोट से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इस बिल्कुल, रूल के साथ बिल्कुल। कि आप मेरी बात, मैं आपकी बात हाँ, सुनें। नहीं मेरा मकसद आपकी बात काटना नहीं था, ठीक है? फरमाइए। मतलब बात के दौरान कभी ज़रा एक-दूसरे के वो हो जाता है, ऊपर-नीचे बात हो जाती है, बट मेरा मकसद आपकी बात काटना हरगिज़ नहीं था। ठीक है सर? जी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं जी एग्नोस्टिक के साथ क्या बात की जाए, या एग्नोस्टिक जो है वो अ मतलब उसकी कोई क्या बेसिस है? मतलब यानी यप। यानी आप एक चीज़ जिसके बारे में आप अभी श्योर नहीं हैं, श्योर से हुँ, मुराद ये कि मिसाल के तौर पे एक अभी मर्डर होता है कहीं पे, ठीक है? उसके हुँ, कातिल का पता ही नहीं चलता, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कह लें कि अभी चल रही है, ठीक है? हुँ। तो क्या उससे पहले-पहले मतलब हम कोई दावा कर लें कि जी फलाँ शख़्स कातिल है, फलाँ शख़्स कातिल नहीं है, या उसके बारे में हम अपने से ही वो एक अकीदा बना के बैठ जाएँ, या किसी को शक की बुनियाद के ऊपर जब तक वो प्रूव नहीं हो जाता, तो तब तक उससे पहले मतलब हम कुछ भी वो एक दावा कर लें, यानी हमारा दावा करना ज़रूरी है? दावा करना फैसल भाई, क्या आप दावे के इजाज़त दें तो मैं एक बात इनको कहूँ यहाँ पे। जी, जी कहें। जी, जी, तब तक मैं इनको आज के प्रोग्राम का मैं दिखा भी देता हूँ बेसिकली कि हमारे प्रोग्राम का मकसद क्या है। उख्ती मैं हाउ डू आई शो द ब्रांड्स थंबनेल ऑन में स्क्रीन? जी, ब्रांड्स में जो है वो थंबनेल है, ये देखें। लेकिन ये पुराना है, टाइटल नहीं, सेम नहीं, है। आज वाला जो है मैंने अभी आज कहाँ पे थंबनेल, अच्छा मैंने गलत जगह पे करा, ओवरलेज़ में है। अच्छा ठीक है, सॉरी। जी, आसिम भाई आप बात कीजिए प्लीज़। ये तो एग्नोस्टिक महमूद साहब, आपने जो मिसाल दी ना, मर्डर हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर हम कातिल तक पहुंचेंगे। लेकिन ये सब करने के लिए आपको ये पहले यकीन करना है, यानी कि इसको एकदम सच मानना ज़रूरी है कि कत्ल हुआ भी है। अगर आप इसी एग्नोस्टिसिज्म में रहेंगे, कत्ल हुआ भी है, हुआ है, तो यू कांट फाइंड द मर्डर। बेसिकली एग्नोस्टिसिज्म जिस चीज़ का प्रोपेगेशन करता है ना, वो यही करता है कि कत्ल हुआ भी नहीं हुआ है, वी आर नॉट श्योर। और अगर आप इस नहीं, चीज़ को डिनाई करते हैं, तो देन यू डोंट नो व्हाट इज़ एग्नोस्टिसिज्म। नहीं सॉरी माज़रत के साथ देखें, जिधर मैं ये मान रहा हूँ कि कत्ल हुआ है, मैं उधर ये भी मान रहा हूँ कि हम एग्ज़िस्ट करते हैं, तो कत्ल ठीक है? हुआ है तो उसका एक कातिल होगा, ये भी आप यकीन करेंगे, अगरचे आप उसको नहीं जानते, बट यू विल बिलीव दैट देयर शुड बी अ मर्डरर। हाँ, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ, तो मैं ये भी प्रश्न है, मानता हूँ आपका कि एग्नोस्टिसिज्म नहीं मैं है ना, आपका ये एग्नोस्टिसिज्म नहीं, आप चलो कातिल को नहीं आप जानते, मुझे लेकिन ये एग्नोस्टिसिज्म आप बिलीव करते हैं कि देयर इज अ मर्डरर, आप ठीक उसको है। जाने बिना। तो हुँ, ये एग्नोस्टिसिज्म नहीं है। तो हुँ, बेसिक यानी कि आपके पॉइंट में ये बड़ी दिक्कत है कि आप हुँ। कातिल के बारे में श्योर नहीं होते हुए भी आप ये बिलीव करते हैं कि वहां कोई एक कातिल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एग्नोस्टिक दैट्स इट, मतलब तो किस सारा मुकदमा खत्म हो जाता है आपका ही। मैं आपको साथ बताता हूँ ना, ये
मैं आपको बताता हूँ, सर आप मेरा ये भी देख लीजिए पॉइंट अपनी लेंगे आप? स्क्रीन पे, अगर आपको नज़र आ रहा है कि हमारी स्ट्रीम का मकसद है क्या? हाँ, हाँ। अच्छा देखें, इससे पहले तो आपने इसके ऊपर कोई बात नहीं की थी। अब मैं थोड़ी-सी हट के अगर बात कर रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं आप उस पे बात आ जाएँ। अब हमारी जो बात शुरू हुई है, मेरे ख्याल से उसको कंक्लूड कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? मैं आपको बता दूं, नहीं कंक्लूड भी कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि मैं आपके साथ इस तरह से मैं और आसम भाई हम क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी जो स्ट्रीम ये स्टार्ट हुई थी ना, तो इसका हाँ, ओरिजिनल नाम था कन्विंस मी ऑन एथियज्म। तो ठीक शुरू है। शुरू में बड़े दलेर किस्म के एथियस्ट आते थे, हर तरह की दलीलें ये वो वगैरह 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 वगैरह। चले लंबी कहानी है, मैं डिमीनिंग बात नहीं करूंगा। वो सौदा बिक गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब जो हमारे एथियस्ट आते हैं, कोई सीकर बन के आता है, कोई स्केप्टिक बन के आता है, कोई एग्नोस्टिक बन के आता है। तो हाँ, हम बड़ी सिंपल हमारा आगे से जवाब है कि भाई अगर आप एग्नोस्टिक हैं ना, ठीक है। तो एग्नोस्टिक का ये, और पर्टिकुलरली खुदा के बारे में कि आपको पता नहीं है कि वो खुदा है या खुदा नहीं है, तो हुँ, बेसिकली आपको इस क्लेम का भी नहीं पता। मैं आपसे प्योर फिलोसॉफिकल टर्म्स में बात कर रहा हूं कि यू आर आल्सो एग्नोस्टिक अबाउट दिस क्लेम ऑफ बीइंग एग्नोस्टिक बिकॉज यू डोंट नो इट। ओके। इसलिए आपसे बात नहीं हो सकती, और ये मौका हम किसी को दे नहीं सकते कि वो कहे कि नहीं, मैं अपना एथीइज्म या जो भी मेरा इज्म है उसको मैं एग्नोसिज्म में छुपा रख दूं इसलिए कि मुझे कोई बात ना करनी पड़े, लेकिन मैं मुसलमानों की इन्वेस्टिगेशन करके आ जाऊं। वो मेरे भाई वो अब होने वाला नहीं है, वो टाइम गुजर चुका है। तो अब ठीक आप है। बताएं कि आप मुश्रिक हैं या नहीं है। अ, मैंने तो आपसे पहले भी इससे पहले भी ये चीज़ मैं कह रहा था कि अ, लेट्स अज़्यूम कि जैसे कि उन्होंने कहा कि भई मर्डर हुआ है, ये तो आप मानते हैं ना? यानी मैं भी मानता हूँ कि एक्जिस्टेंस है, ये भी मैं मानता हूँ, ठीक है? अब वो कहेंगे मर्डर हुआ है तो उसके लिए कोई कातिल होगा, इसी तरह से जिस तरह से आप एक्जिस्टेंस एग्नोस्टिक है। हैं या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किस वे में आपको मतलब मैं बता बता आप मेरा शायद। एग्नोस्टिक के वे में अगर आप चले जाएंगे तो काम फिर बड़े दूर चला जाएगा ना। क्योंकि मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे भाई कि हम भी हमारे जो ये जो देसी तबका हमारा है ना पाकिस्तान इंडिया में, ये सिर्फ टर्म्स यूज़ करते हैं, पता नहीं होता कि वो एग्नोस्टिक एक्चुअली होता क्या है। एग्नोस्टिसिज्म में जो इज्म होता है, इसकी कितनी पावर होती है, आपको भी नहीं पता होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगेन अगर आपको मेरी बात सख्त लग रही है। आप मुझे बताइए कि आप एग्नोस्टिक इसलिए हैं कि देयर इज अ स्टेट ऑफ माइंड ऑफ बीइंग एन एग्नोस्टिक, या इसलिए हैं कि यू बिलीव इन अ प्रोपोजिशन ऑफ एग्नोस्टिसिज्म। देखिए मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास चूँकि इस चीज़ की कोई सफिशिएंट दलील नहीं है, ये दलील के अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, सबूत कहूँगा मैं, कि मेरे पास क्रिएटर का कोई सबूत नहीं है, कि उसके होने और ना होने का। ठीक है? मतलब बात खत्म होती है, फिर मेरे आपने पास क्या कोई। प्रूव? हाँ, मेरे पास घूम फिर के मैं अगर खुदा को मानने पर अगर आ जाऊँगा, तो सबूत ठीक है, के बगैर मानूँगा और उसको मानूँगा मैं ईमान की बुनियाद के ऊपर, ठीक है? नहीं गलत है, ईमान अगर मेरा चला ये भी जाएगा गलत तो मैं या है, ये भी गलत। हाँ, जी, बताएँ फिर कैसे? मतलब आप मुझसे ईमान के बारे में पूछ रहे हैं कि हम ये आप कह रहे हैं कि मैं इस चीज़ को वैलिडेट करूं कि हम सिर्फ ईमान की बेस पे मानेंगे और सबूत की बेस पे नहीं मानेंगे। आप ना बेसिकली कोई मुसलमान ऐसा नहीं सबूत की करता। बेस के ऊपर तो आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप बेसिकली यही कहेंगे कि गलत यार ये बात दुनिया कैसे बन गई, मतलब नहीं, ज़ाहिर गलत से कोई बात ना है। कोई बनाने वाला होता है उसका और इसका आप फिर सबूत चले और क्या जाएँगे होगा? खुदा के यहाँ इसका चले क्या जाएँगे होगा? आप। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताइए कि खुदा के बारे में सबूत की नेचर आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए? द जिस नेचर ऑफ तरह से एविडेंस, व्हाट सोर्ट ऑफ जिस एविडेंस वुड यू एक्सेप्ट? जिस तरह से मतलब किसी भी चीज़ का कोई ना कोई एविडेंस होता है, उस तरह से खुदा का भी होना चाहिए। किसी किसी चीज़ का, मसलन अगर मैं हुँ। आपसे ये कहूँ कि अगर आप ये दावा करें कि आपके पास जेब में ₹50 हैं जो आपने मेरे लिए रखे हुए हैं, हाँ, हाँ। तो वुड इट बी फेयर कि मैं आपसे कहूँ कि जेब में हाथ डालो और वो ₹50 मुझे दिखा दो? हाँ, बिल्कुल, तो आपको एविडेंस मैं दिखा दूँगा वो मेरे पास दिखा दूँगा। ₹50 हैं। अगर आप ये कहें कि आपके एस्टिमेशन में, आपके गुमान में मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, तो क्या आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे कहूँ कि अपने गुमान में हाथ डालो और वो इज़्ज़त मुझे निकाल के दिखाओ? तो बिल्कुल आप इसके ऊपर वो हक बजान है कि आप उसको माने या ना माने कि मेरे गुमान में आपके लिए मेरा इज़्ज़त है सवाल या मैं नहीं है। दोबारा कर देता हूँ कि जिस तरह से मैं आपसे कह सकता हूँ कि ₹50 का नोट आप जेब में हाथ डालें और मुझे दिखाएँ, क्या बिल्कुल मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि अपनी एस्टिमेशन में हाथ डालें और मुझे वो इज़्ज़त निकाल के दिखाएँ? हाँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। आप मेरी इज़्ज़त करते हैं? बिल्कुल। ज़रा अपने गुमान में हाथ डाल के वो इज़्ज़त ज़रा बाहर निकाल के मुझे दिखाएँ। खुदा को और आप मतलब इस गुमान को आप एक यानी बराबर में रख रहे हैं, यानी उसको नहीं, उस मिसाल को आप इसके साथ इक्वेट कर रहे हैं कि नहीं खुदा इक्वेट नहीं कर की रहा। मिसाल को आप गुमान आपकी से इक्वेट कर एग्ज़ाम्पल, रहे हैं कि ये आपके गुमान है जवाब सिर्फ़ एक। की
आपके जवाब की इंटेलेक्चुअल वीकनेस आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि खुदा के बारे में वही एविडेंस होगा जो किसी भी चीज़ के बारे में होता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एविडेंस की नेचर चीज़ की नेचर के साथ चेंज हो जाती है। 50 रुपए का नोट एक फिजिकल एंटिटी है, वो जेब में हाथ डाल के निकाला जा सकता है। इज्जत एक मेटाफिजिकल चीज़ है, वो हाथ में उठाई नहीं जा सकती। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तो खुदा के बारे में भी इस आप तरह कोई से सबूत तो जैसे बाकी दुनिया सर, का इस होता है। तरह से तो दुनिया की जो चीज़ें होती हैं, उनका सबूत एक तरह का नहीं होता। तो आप ये जी कहते हैं जी खुदा के बारे में आपको वही सबूत है जो किसी भी चीज़ का होता है। दैट्स जस्ट अनबिलीवेबल। अ, फिर जी आप मुझे ये बिल्कुल ठीक है। बताइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरी बात सुन लें आप, मेरी मेरा सॉरी जो आप सुन लें। इस हुँ, तरह से तो फिर कुछ भी साबित हो जाएगा। तो मेटाफिजिकल आप आपने तो कह रहे साबित करना है तो कुछ भी साबित हो हैं जाएगा। आप लुक जब आप आप कोई, एग्नोस्टिक आप देखिए, कुछ भी साबित मैं कर फिर रहे हैं। आपको मैं फिर आपको कह आप दूँगा मेरे दिल में आपके लिए इज़्ज़त है, नहीं है, वो आप सिर्फ़ देखें मेरे वो कहे हो के ऊपर यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। महमूद साहब जिस वक़्त आप कहेंगे कि आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, एविडेंस क्या है, मैं आपको अपना मुझे आपकी एज नहीं पता लेकिन आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आपकी उम्र मुझसे कम है। मैं आपको अपना छोटा भाई समझ के ना, जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके सामने रखूँगा। मैं आपकी हुँ, अमर हक़ से बात कराऊँगा कि वो इंसान दायरा इस्लाम से निकल कर वापस किस बेस पे आया, सबूत की बेस पे आया या ईमान की बेस पे आया। हाँ, बिल्कुल। सबूत और ईमान का तनासुब क्या होता है? मैं आपको अपना बताऊँगा कि मैं यूके में उन 9/11 के बाद मैं उसी साल 2011 में गया था। जो मैंने भुगता, जिस तरह से मुझे अपने दीन पे डाउट्स हुए, जो मैंने गोरों से गालियाँ सुनी, जो मेरे सामने कुरान के बारे में लोगों ने कहा कि ये ज़ालिमों की, जाहिलों की किताब है और जिस तरह से मैं डगमगाया, लेकिन फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर मैं दोबारा हुँ, दीन तो मैं आपको हुँ, बताऊँगा कि इसमें सबूत क्या है, इसमें ईमान क्या है, उसका तनासुब क्या है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप ये बिल्कुल। कहेंगे ना कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, लेकिन कुरान का सबूत सिर्फ़ ईमान की बेस पे है, आई एम सॉरी मैं आपको सीरियस नहीं ले सकता। नहीं ठीक है, कभी आप आप मुझे कहें आप एग्नोस्टिक की एथियस्ट लिस्ट हैं, से मेरी निकाल दें, आपसे फिर मैं कोई अपने इतराज़ लेकिन ये नहीं बात हो सकता ना कि निकालें। मैं सेफ खेलूँगा, मुझे क्लेम ना करना पड़े लेकिन मैं आपको जज कर दूँ। भाई कौन है आप तो जज करने वाले? सॉरी, अब मैं वही आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे एग्नोस्टिक की लिस्ट से निकाल लें, कोई मसला नहीं है सर। आप निकालें ना, हम आप निकालें। निकालें। मैं खुद को चले निकाल लेता हूँ, आप अपने आप को एग्नोस्टिक की लिस्ट से मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। बट मैं वही क्या कह रहा हूँ अब आप कि क्या जब हो आप गए हैं? अभी आप मुझ पे लेबल दैटिस कोई ना लगाएँ आप, कि मैं ये क्या तो हो हो नहीं गया हूँ सकता या ना, क्या नहीं योर हूँ। इज़्म वर्सेस नहीं, माय इस्म। क्या मतलब मैं अपने आप किसी को कह गलत दूँ, जगह मैं पे आ गए हैं, मतलब कोई चलें, नहीं है। आप मुझे बता ये दें, तो आप मुझ पे एग्नोस्टिक खुद से ही भी लेबल ज़्यादा लगा दें। आप अजीब पोज़ीशन आप ले रहे हैं ना कि नहीं मुझे आप एग्नोस्टिक भी ना कहें, मुझ पे कोई लेबल भी ना लगाएँ। मैं आप पे सर कब कैसर मैं लेबल भाई, लगा रहा हूँ, आपने खुद को एक एग्नोस्टिक सर सेकंड, लिखा है। महमूद सर साहब, आप मुझ पे एक लेबल तो लगा देना। आप एक तो आप बात बड़ी काटते हैं, कोई बात कर रहा है तो आप बीच में काटनी शुरू कर देते हैं उनकी बात। दूसरी बात ये कि हमने आपको लेबल देने के लिए नहीं इनवाइट किया इस स्ट्रीम में। आपसे कहा गया है आप अपने इज़म्स को प्रूव कीजिए और इस्लाम पर जो आपका एतराज़ है वो करें। अब यहाँ पे हम बैठ के आप लोगों को एजुकेट भी करें आपके इज़म्स पर, कि आपका इज़्म क्या है। पहले हम आपको आइडेंटिफ़ाई करें, फिर उसमें से हम आपको निकालें। हमें कितनी ड्यूटियाँ देनी पड़ेंगी आप लोगों के लिए। जाइए पहले पता कीजिए कि आप हैं क्या, फिर आइएगा इसमें। कैसर भाई काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं। इस तरह अगर हमने इनको बेहतर आइडेंटिफाई नहीं बेहतर है कि अब वैसे भी आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होना ना अच्छी बात नहीं होती बिल्कुल, एग्नोस्टिक भाई। आप नेक्स्ट टाइम माज़ूर ना के एक साथ आपका ये जो है ना कि आपको कन्विंस करें, आपको कौन कैसे कन्विंस करेगा जब आप कहाँ लिखा है मतलब सॉरी। कन्विंस ना तो एक टाइम दे रहे हैं और फिर किसने आप कहा जो है है वो कन्विंस करें? कहाँ कह लिखा रहे हैं हुआ है? कि मैडम कह रही हैं कि आपको एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, आपको पता ही नहीं है आप कौन हैं। यू मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मुझे बता दें कि मैं फिर क्या हूँ? मैं क्या यानी नहीं, व्हाई इज़ दैट माय प्रॉब्लम ब्रदर? मुझे क्यों ये पता होना चाहिए कि आप क्या हैं? आप एग्नोस्टिक हैं तो आपका कोई क्लेम नहीं है, आपका कोई क्लेम नहीं है, मेरा आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपका कोई इसलिए हम आपको मशवरा दे रहे हैं इंतहाई इज़्ज़त के साथ कि नेक्स्ट टाइम आप तशरीफ़ लाएँ, क्लियर होके आएँ। क्लियर होके आएँ कि भाई मैं एथियस्ट हूँ या मैं जो कुछ भी हूँ, मैं आपसे इस चीज़ पे मैं करना चाहता हूँ कि मेरा एथियज़्म आपके इस्लाम से बेहतर है, बिस्मिल्लाह। इसलिए हम महफ़िल लगाते हैं। देखिए ये जो होता है ना सॉफ्ट खेलना, अभी आपको पता है पीछे हमारे जो और भाई हैं प्राइवेट चैट में शायद पढ़ भी सकते हैं, अजय राठौर साहब हैं और लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नहीं, मैं आके इतना बड़ा ये पता नहीं इतराता है एथियज़्म का, इसे किक आउट ना करें, मैं करूँ। ख़ैर हम किक आउट करते भी नहीं हैं, तो गाली वगैरह ना हो जाए तो। तो बेसिकली वो इवन वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो भी आप कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है। और सुनील यादव साहब ने भी कमेंट लिखा है, वो भी मैं खैर पढ़ना नहीं चाहता खैर। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे भाई कि नेक्स्ट टाइम तशरीफ़ लाएँ, क्लियर आइडेंटिटी के साथ आएँ, बात करना आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं कुछ भी अपने बारे में नहीं कहूँगा लेकिन आपके इस्लाम को मैं जज करके जाऊँगा, वो ज़माना गुज़र गया है। चल हुँ, चले इजाज़त है? ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। महमूद भाई, अल्लाह चलो हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। हो। कैसे भाई आप तकरीबन माशाल्लाह अच्छा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत देर से मैंने समझ किया। अच्छा आसिम भाई माशाल्लाह, आसिम भाई आप नहीं, आप मॉडरेट कर बिल्कुल लें, बिस्मिल्लाह करें। जब तक आप हैं आप ही मॉडरेटर हैं और माशाल्लाह से हैंडल कर लीजिए आप।
सिस्टर असल में और मुझे ना वो विजिबिलिटी की भी प्रॉब्लम है, मुझे लोग दिख नहीं रहे, मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ, मैं कमेंट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो आप आ चलिए गई मैं हैं आपको माशाल्लाह, और यानी चलिए कि आपको सबकी इजाज़त फेवरेट दूँ। मॉडरेटर आप ही हैं। अरे नहीं, नहीं, इल्म भी तो होना चाहिए माशाल्लाह, आप साथ-साथ काउंटर भी करते चलें हैं। आगे करते हैं, चलिए आगे आपकी इजाज़त से स्टार्ट करते हैं। अच्छा अजय दूसरा ये राठौर साहब से माजरत, वो बड़ी बेचैनी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन अजय आई होप यू अंडरस्टैंड कि उससे हम टाइम ज़ाया होता आपका भी, हम सबका भी। खैर बहरहाल ठीक उफ्ती है। आगे बढ़े, जिनको भी आप लेना चाहें। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। दूसरा मैं ये कि मुसलमान भाइयों ने स्टेज जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ था, कितने सारे जो है वो नॉन मुस्लिम्स एतराज़ कर रहे थे। मैंने काफ़ियों को रिमूव किया, और अब भी अगर मुझे जगह बनानी पड़ी तो माज़रत के साथ हम अपने मुसलमान भाइयों को रिमूव करेंगे स्ट्रीम में से। तो सबसे जी जी पहले सुनील यादव साहब हैं, फिर अजय राठौड़ हैं, उसके बाद कोई मुसलमान सारे दिख रहे हैं। जब तक आप अपना इज़्म लगा देंगे तो मैं ऐड कर दूँगी। अपना इज़्म लगा लीजिए नाम की जगह पे, तो ऐड हो जाएँगे। चलिए जी, सुनील यादव सर, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। और ज़िया निसार साहब कहते हैं कि यार मुझे बताओ मैं कौन हूँ। आई थिंक दैट्स द बेस्ट कमेंट है। जय हिंद सर। हेलो सर जी, क्या हाल है आपका? हम उसके जवाब में पाकिस्तान जिंदाबाद कहें तो बुरा तो नहीं लगेगा आपको? नहीं, कोई बात नहीं सर। वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं इस्लाम को स्टडी कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सर मेरा एक सवाल है। जी सर। सर ये कादियानी सर कौन सा फिरका है और इसका क्या ताल्लुक है? कादियानी कोई फ़िरका इस्लाम का नहीं है, वो दायरा इस्लाम से फारिग लोग हैं। बेसिकली वो इस्लाम की सारी बातों को मानते हैं, लेकिन इस्लाम में दो चीज़ें बुनियादी जो पिलर्स हैं इस्लाम के, एक को तौहीद कहा जाता है। तौहीद यानी कि हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, कोई शिरक नहीं करते उसमें। और दूसरा ये है कि हम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर सूरत में, हर तरह से, हर आस्पेक्ट में, हर पहलू से आखिरी नबी मानते हैं कि उनके बाद कोई नबी नहीं है। कादियानी इसमें से एक चीज़ को मानते हैं, तौहीद वाली बात को, लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो उसमें से वो कहते हैं कि नहीं, जो अब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके बाद एक और नबी को भी वो मानते हैं। इस बेस पे हमारा ये मुसलमानों का इजमा है कि वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, उनका अपना मज़हब है। जी शुक्रिया। राजा भाई और एक सवाल। वो ये मैं यूट्यूब में देख रहा था, ये गोहर शाही कौन है राजा भाई? ये बहुत यूट्यूब में वायरल हो रहा है इसका वीडियो। गौहर शाही के बारे में मेरे पास फतवा तो नहीं है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि गौहर शाही सिस्टम जो है वो भी इस्लाम से फिरा हुआ सिस्टम है। कुछ क्लिप्स मेरे पास आए हैं, उनकी को देख के तो मैं कह सकता हूँ कि वो मुसलमान नहीं है, लेकिन अगेन बहुत शदीद गुनाह है इस चीज़ का कि आप किसी पे ना मुसलमान या आप किसी को दीन से बाहर करने का आप इसको तकफीर कहते हैं कि तकफीर आप नहीं कर सकते, किसी को आप इस्लाम से बाहर नहीं निकाल सकते जब तक उस पर इजमा ना हो, उस पर उलमा का ना हो। नहीं, तो मैं ये कैसर भाई जी फतवा है गौहर शाही बिला जो है ना किसी भी उसके वो काफिर हैं बहुत खतरनाक तरीके से, क्योंकि उनके यहाँ नबी भी है, मसीह भी है, और अब तो उन्होंने उसको कृष्णा भगवान भी बना दिया है जो हाँ, इनके रियाज गौहर थे। तो ये कुछ वो बिल्कुल जो एक खारिज सी दाढ़ी वाला आदमी का था, उसकी आप बात कर जी, जी, रही हैं? जी। जी, जी, रियाज़ अच्छा अल गौहर जो थे, और उनका जो अब जो बंदा है यूनुस अल गौहर, वो तो तमाम कहता है कि सारे खुदा ही हैं, और इवन उसने नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर भी ज़बान दराज़ की हुई है। तो ये कुछ चलिए, बिला फतवा है तो बात खत्म होगी, फिर वो भी इस्लाम से बाहर हैं। सॉरी, मैंने मुझे उसका पता नहीं था बहुत इसका। जी। मैंने उसका बहुत वीडियो देखा। वो वो क्या बोलते हैं, वो हिंदू में जो है ना उसको अ, जो स्वामी होता है, बड़ा बड़ा जो आचार्य होता है, उसको भी बोलता है कि ये कोई बुजुर्ग पीर था, अल्लाह का ये वली था। तो मैं सोच के थोड़ा शौक हो गया कि कुरान में तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है, फिर भी नहीं, ये तो वो सब देखिए अब क्लियर होगी ना कि मैंने अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन पे मैंने ये कहा था कि मैं उनको मुसलमान नहीं समझता, लेकिन अब तो अलीना अली ने कंफर्म कर दिया है उख्ती ने कि उन पे फतवा है, तो बात खत्म। हमारा हम उनकी चीज़ किसी चीज़ को ऑन नहीं कर सकते ना, वो गलत है तो वो गलत है, बात खत्म। चलिए हाँ सर सुनील मैं भाई, आपका आपका इस्लाम टाइम भी ओवर हो गया, क्योंकि आपका ओके ओके। अपना इज़्म तो आपने बताया नहीं, आप हैं अभी क्या हैं, सनातन हैं? नहीं, मैं अभी सनातन वनातन नहीं, लेकिन इस्लाम के हुँ, काफ़ी करीब हूँ इंशाल्लाह। बहुत जल्द चलिए कबूल कर लूँगा, थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट चैट में अपना ईमेल एड्रेस में लिख रहा हूँ सुनील, आप मुझसे राब्ते में रहें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आई विल, कोई भी आपका क्वेश्चन है एनीथिंग एल्स तो डू गेट इन टच। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो मैं असिस्ट कर सकता हूँ जितना मैं आपको मैं ज़रूर करूँगा। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस पीछे लिख लिया है। ड्रॉप इन ईमेल, एक ईमेल आप मुझे भेजिएगा, फिर इंशाअल्लाह मैं आपसे मैं रब्ता कर लूँगा। थैंक यू सो मच सर।
जी अल्लाह ताला सुनील आपको भाई राह जरूर रास्त पे आप लेके आए, अल्लाह ताला आपको राह हक पे लेके आए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका। रजा भाई मेरे तरफ से आमिर भाई को सलाम बोलना। कल उसका स्ट्रीम में गया था लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आदमी था तो ज्वाइन नहीं कर पाया। ये ज़रूर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम इसी नाम से जाइएगा तो इंशाल्लाह और जी अजीज़ जो है वो इसको फिर हम इनके ऐसे ही विल इंश्योर कि आपको उसमें प्रायोरिटी मिले। ठीक है सुनील भाई, बहुत थैंक शुक्रिया यू सो मच। दोबारा ज्वाइन हो करने सके के तो लिए। आप भी अगर अपना ईमेल आईडी अगर आप देना सेफ समझते हो तो आप दे दें चैट में। नहीं सर नहीं मेरा मेरे एक ख्याल में इस तरह से रहने दें, नहीं इस तरह से ठीक नहीं, कोई और भी ठीक है, वो तो आप है ना, कह आप दीजिए। बस मुझे मेरा एक ईमेल आप मुस्लिम भेज दोस्त है, दीजिए मैं आप उससे उनको। भी नहीं आप थैंक प्राइवेट यू या सो मुझे मच। ईमेल भेज दीजिएगा, I'll get in touch इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू सो मच। ओके सुनील भाई, ओके थैंक यू। चलिए अल्लाह पाक हमारे भाई को ईमान अता फरमाए। और नेक्स्ट कॉलर में हमारे पास आते हैं अजय राठौड़ हैं। ओनली 2 क्वेश्चन, SG नोमान डीएस्ट मोहम्मद फ़हीम कुंदन राठौड़। लाइनअप चेंज हो सकता है क्योंकि मैं अब देख रही हूँ कि इसमें मुसलमान भाई को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अजय राठौड़ साहब वेलकम, अपना इज़्म बताइए, क्या बिलीव करते हैं? वैसे तो मैं हिंदुइज्म में हूँ इस टाइम। ठीक है, आप हिंदुइज्म को जो है वो प्रूव करेंगे कि इट्स बेटर देन इस्लाम। आपका टाइम नहीं स्टार्ट हो गया। मुझे इस क्वेश्चन वक्त पूछना है इस्लाम पर। क्वेश्चन नहीं पूछना ना, आपने बताना है कि आपका इज्म क्यों बेटर है। कैसर भाई लेट मी हैंडल, आपकी इजाजत, क्योंकि ये कल से कुछ तड़पे हुए ट्विटर पे। जी अच्छा, राठौड़ भाई, मुझे क्वेश्चन पूछना है जो मैं आया हूँ जिसके लिए, उसका अगर जवाब मिल सकता है तो बताएं। ये आपने ये देखा है, मैं सॉरी, आपने ये टाइटल देखा आज का? और हाँ ये तो मुझे पता था, मैं तो वैसे मतलब इस नहीं इस इसमें पर नहीं दे बात सकते। नहीं, इस पे बात नहीं करेंगे आप? इस पे तो फिर बहुत बात हो सकती है। मुझे तो मैं तो आया था चलिए इस पे बात जवाब लेने करेंगे। क्वेश्चन का। अगर नहीं, क्वेश्चन तो आप करने नहीं आए ना, आप तो अपना इज्म बताने आए। पता है उस क्वेश्चन को ना आप ऑब्जेक्शन में कन्वर्ट कर दें। आपको ऑब्जेक्शन, मैं देखिए हाँ कैसर भाई ने ऑब्जेक्शन ले लो चलो। चले ऑब्जेक्शन आ जाएगा, स्टार्ट। ठीक है। हाँ जी जी मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान में लिखा हुआ है कि कुरान ने बोला है कि हर नेशन में मैसेंजर भेजा एक, ठीक है, जी एवरी नेशन वी सेंट अ मैसेंजर। तो जी। इंडिया में कौन सा मैसेंजर भेजा? हम इस पे क्लियर तो नहीं है इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर मैसेंजर का नाम तो नहीं बताया। हाउएवर जो हमारे दानश्वर मुहक्किकीन जो हैं हमारे, वो डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब फॉर एग्जांपल मैं आपको उनका बता सकता हूँ, डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब उनका बता सकता हूँ कि इनकी हाँ जो जी। मुख्तलिफ तशरीहात हैं या इन्होंने जो और बुजुर्गों से तशरीहात सुनी हैं, ये ये राय रखते हैं कि आपके बहुत से जिनको आप अवतार कहते हैं उनमें से सारे तो अगर ना हो तो फिर भी बहुत से उनमें अंबिया ही हैं, मैसेंजर्स ही हैं। बल्कि डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब तो जैसे हम मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम लिखते हैं कि अलैहिस्सलाम यानी कि पीस बी अपॉन देम, वो तो कृष्ण ठीक। जी का नाम भी लिखते अलैहिस्सलाम लिखते थे, और ओके। राम जी का नाम लिखते भी हुई वो साथ अलैहिस्सलाम लिखते थे। तो इसके मतलब ये इस तरह के एविडेंसेस हमें हमारी किताबों में मिलते हैं और उसको फिर रिलेट किया जाता है इस तरह से कि आपकी किताबों में स्क्रिप्चर, किसी एक किताब में नहीं, स्क्रिप्चर में ओवरऑल जो खुदा का तसव्वुर है वो जो ठीक। हमारे यहाँ खुदा का तसव्वुर है उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। यानी कि आप भी समझते हैं कि एक ही क्रिएटर है जो इंसेपरेबल हाँ है। एक ही ब्रह्म बोलते हैं हम उसे। हाँ हम भी कहते हैं कि कुल हुवल्लाहु अहद, के कह दे कि अल्लाह एक हम्म। अहद है। अहद वही होता है जो दो पे ठीक। तकसीम नहीं होता, जिससे दो इंस्टिगेट नहीं होता, जो सेपरेबल नहीं होता। उसके साथ साथ फिर बहुत सी प्रिडिक्शंस ऐसी हैं आपकी स्क्रिप्चर में पाई जाती हैं कि सहरा के इलाके में वो जो आखिरी नबी आएंगे जिनको अपने शहर से निकाला जाएगा और वो नॉर्थ में जाएंगे और फिर 10,000 लोगों के साथ वापस आएंगे और अपना मुल्क फतह करेंगे। अब ये एग्जैक्टली ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो के साथ मतलब साथ ठीक, तो मतलब आप मानते हैं जैसे कि राम और कृष्ण ये ही मैं अब मैसेंजर थे? नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जो नहीं मतलब सर कॉन्सेप्ट भाई एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट बोल ऐड कर सकते दूं आपके स्क्रिप्चर में जो कि कॉन्सेप्ट्स पाए गौतम बुद्ध जाते के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में मतलब हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ हर जमाने में यानी कि जो कदीम स्कॉलर्स हैं उनका भी ये मानना है कि गौतम बुद्ध वाज द प्रॉफिट। मतलब ये कोई नई सी रिसर्च नहीं है, इस पे पर शहरस्तानी ने, नहीं नहीं अल-बिन वन्निहल में, पर इब्न नदीम ने, वो इन तो सब ने भी गॉड में लिखा है। बिलीव ही नहीं करते ना। गौतम बुद्ध वो के तो बारे गॉड में में वी बिलीव हैव नहीं ए करते। स्ट्रांग ओपिनियन इन इस्लामिक। नो नो, ये नो उनका नो अपना है। ये तो हमारी जो फिर रिसर्च है उस रिसर्च के मुताबिक वी आर वेरी मच कन्विंस्ड दैट ही वाज द प्रॉफिट।
ठीक है, अब हर एक की बट ही रिसर्च कांट अलग हो बी सकती प्रोफेट है ना, बिकॉज दैट्स अजय, आप जो बात नो कर रहे हैं ना, मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो प्रॉब्लम हाँ जी हमें कहाँ पे आता है। देखिए, हम ओके मुसलमान ये समझते हैं कि दुनिया में दीन सिर्फ इस्लाम ही है, वही है जो पहले प्रॉफिट आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आया। एक ही दीन है, सारे वही ठीक अंबिया पैगाम लेके मुख्तलिफ टाइमों में उसका जो ओके अपडेट्स वो आती रही। और उसका एविडेंस ये है कि जो आप में फॉर एग्जांपल जो स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, वाइकिंग्स में वलहल्ला का कॉन्सेप्ट, अब इंडियंस का और ठीक वाइकिंग्स का कोई कनेक्शन नहीं है, कल्चरल कनेक्शन नहीं है, जियोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ों का सेम होना, इट शोज़ कि जो पीछे से मैसेज आया है वो एक ही ज़ात की तरफ से आया है। हम ये कहते हैं ओके कि बाकी जगहों पे, लोकल लेवल्स पे, दीन में, रिलिजन में लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी के तहत उसमें वो चेंजेस लेके आए। जैसे क्रिश्चियनिटी में वो लेके आए कि ईसा नबी थे लेकिन उन्होंने खुदा का बेटा कर दिया। ऐसे ही जो ज्यूडाइज़्म है उसमें भी क्रिएशंस की गई, हर जगह पे की गई। हिंदुइज़्म में तो या सनातन में तो आपके सामने-सामने है ना कि कितना ज़्यादा उसमें किया गया कि एक एक खुदाओं पे ये एतराज़ है कि एक विष्णु को अपना भगवान मान रहा है और एक ब्रह्मा। अब नहीं नहीं ज़ाहिर-सी नहीं बात है, ये का तो देखो नहीं इस तरह से। ये पता क्या नहीं, है मैं उसमें गलत क्या जो है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इतना डिफरेंस हम्म, पाया जाता है। तो आखिरी बात ओके इसमें ये है कि हम ये कहते हैं कि इस्लाम जो इस वक़्त हमारे पास वर्ज़न जो है, ये आपके पास भी वही है, हमारे पास भी वही है। द डिफरेंस इज़ कि कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि उसने इस किताब को प्रिज़र्व किया है। बाकी जितनी भी अच्छा जो होली स्क्रिप्चर आया है, उसके अंदर लोकल हम्म, लेवल पे मुख्तलिफ टाइम में उसमें चेंजेस होते रहे और वो चेंज होते इस स्टेज पे चला गया कि वो रिलिजन ही और उसकी उसकी शक्ल बन गई। लेकिन हम और आप बेसिकली कोई फ़र्क नहीं है। ठीक चलो फिर ठीक है फिर ये तो मतलब इसका आंसर ये हुआ कि कृष्णा और राम को भी यू पीपल एक्सेप्ट दैट दे मे बी प्रोफेट्स मैंने अब आपको डॉक्टर गुलाम जिलानी बर्क साहब का दिया है कि वो तो अलैहिस्सलाम लिखते हाँ हैं। मैं जी अब नाम लेकर तो नहीं कह सकता। गौतम बुद्ध का अलबत्ता हाँ उनके ठीक एविडेंस ठीक ज़्यादा हैं। मैं आपको 2 दे देता हूँ। ओके एक कुरान में एक ठीक ज़िक्र है एक नबी का ज़ुल्किफ़्ल, जिनके बारे में जो कुरान में तशरीह करते हैं वो कहते हैं कि ये किफ़्ल बुदा के शहर का नाम देखें, ये ज़ुल्किफ़्ल देखें तो ये बेसिकली लगता है कि ये वही हैं। ऐसे ही ठीक ठीक कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने शहर अमीन की कसम उठाई है, तूर सीना की कसम उठाई है और 3 इंजीर की कसम उठाई है। तो जो ओके इंटरप्रिटेशन करते हैं कुरान के वो ये कहते हैं कि ये जो कस्में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों की खाई हैं जो बज़ाहिर ये लगता है ऑन द फेस ऑफ इट कि इनका कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो हर उन जगहों की कस्में खाई हैं जहाँ पे जिनका ताल्लुक अंबिया से है। यानी कि शहर अमीन जो है ओके वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौर सीना जो है मूसा अलैहिस्सलाम और 3 जो है वो गौतम बुद्ध के हवाले से है मेन है कि वो दरख्त ठीक के ठीक नीचे से बैठ के उनको वो ज्ञान आते थे, डिवाइन इंस्पिरेशन आती थी। तो यस, इस तरह के हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद है, लेकिन आप कहें कि नहीं मैं आपको गारंटी करूँ कि ये सारे अंबिया थे, मोस्ट प्रोबेबली ये थे कि उनका स्क्रिप्चर जो है वो एक अल्लाह की बात करता है, आखिरी नबी के बारे में प्रेडिक्शंस देता है। तो ठीक मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन मैं नाम लेके बात नहीं कह सकता। तो मतलब कैसे पॉइंट ये हुआ कि जिसके पास स्क्रिप्चर है उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये मैसेज शुरू से आया हुआ है स्क्रिप्चर्स? नहीं, अच्छा भाई, मेरा ये एक नहीं कह सवाल है इनके सकते। इनके ये ही सवाल मैसेज पे। उख्ती मुझे 1 सेकंड दीजिएगा, उनका उनका अच्छा, क्वेश्चन मैं एड्रेस कर सॉरी। लूँ। कि हम ये नहीं कह सकते कि जो स्क्रिप्चर आपके पास अब है ये शुरू से आया हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब आपके पास आया था उस वक़्त वो ठीक था, लेकिन विद द ओके टाइम लोगों ने उसमें बहुत सी चेंजिंग्स वो करते रहे जिसकी वजह से उसकी असल शक्ल बिगड़ गई और अब वो एक और ही चीज़ बन गई है। लेकिन जो स्क्रिप्चर है आम ठीक तौर पे वो यही है कि जो अंबिया हैं उनके पास कोई ना कोई 4 किताबें हैं, सहीफ़े हैं, उसके अलावा छोटे ज़मीमें हैं, कुछ के पास सिर्फ डिवाइन इंस्पिरेशन है जो उन्होंने खुद लिखवाई। यानी इस तरह से वो हम कह सकते हैं कि हर इलाके में जो रिज़ेम्बलेंस है वो इस चीज़ का एविडेंस है कि यस वो एक ही था पीछे। लेकिन करंट स्क्रिप्चर के ओके बारे में हमारा ये ईमान है कि कुरान के अलावा कहीं पे भी असली हालत में नहीं है। ठीक मैं ओके क्वेश्चन कर रहा हूँ एक इनके ही क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे जी। इनके सवाल से थोड़ा सा मैं कैसे परेशान हुई हूँ, क्योंकि इनका ये कहना था कि अल्लाह ने कहा है कि कुरान में एक आया है कि हर जमाने के लिए हमने जो है एक नबी को भेजा है, तो अब इंडिया में कौन से नबी है? तो अगर ये हाँ इंडिया जी का पूछ रहे तो इस तरह तो कैसर भाई कोई भी बर्तानिया से आके पूछेगा कि बर्तानिया में कौन सा नबी आया? तो अल्लाह नहीं ने नहीं ओके, एक सेकंड राथोर भाई, मैं जरा क्वेश्चन क्लियर हाँ कर जी हाँ लूँ, जी शायद हो सकता है ठीक मैं ठीक गलत अंडरस्टैंड कर रही हूँ। जब अल्लाह ने एक ओके ज़माने में एक नबी भेज दिए अपना अरब के ममालिक में, और वादा तो ये था कि पैगाम पूरी दुनिया में फैलेगा, और वो फैल भी रहा है। तो ये ज़रूरी तो नहीं कि हर खित्ते में अलग-अलग नबी आते, या अल्लाह ने भेजे भी होंगे, लेकिन ये कहना कि इंडिया में कौन आया, क्या आपको ये सही लग रहा है क्वेश्चन कैसर भाई? नहीं मेरा क्वेश्चन पता क्या है मेरा ये क्वेश्चन था कि वहां लिखा कि 1,24,000 है ठीक है तो हर नेशन के नहीं, हर कुरान ट्राइब में भेजा हमने ठीक नहीं, कुरान में और कुरान में हर हाँ जी हर उम्मत का है।
हाँ कुरान में नंबर लिखा हुआ कि 1,24,000 है, जहाँ तक पता है। ये मतलब वो एक जब भी स्कॉलर्स बोलते थे वैसे, चलो ये समझ लो कि हाँ, मतलब ये बोला हाँ, था कि हर ट्राइब में भेजा गया, ठीक है, हम्म, ये बोल सकते हैं। तो फिर ट्राइब अरब में में भी देखा नहीं, जाए तो अरब में तो मतलब कम्युनिटी लगा लो, चलो कम्युनिटी कम्युनिटी भी बोल नहीं, सकते हैं। कम्युनिटी भी नहीं, कौन नहीं है ये कैसर भाई?